श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि एक बालक गोस्वामी जी के पास नृत्य आते हैं और गोस्वामी जी से 4 पदों की रचना नृत्य प्रति करवाते हैं और अगले दिन वही 4 पद कंठस्थ करके गोस्वामी जी को सुनाते हैं। गोस्वामी जी अपनी कुटिया में भजन की स्थिति में बैठे हुए हैं। उसी समय बालक का आगमन होता है। बालक बाबा दंडवत। तुलसीदास जी कहते हैं आइए भगवान आइए, दंडवत विराजिए, आपने पद याद कर लिए? तो बालक कहता है जी हाँ, आपकी कृपा से 4 पद याद हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा ठीक है, सुनाइए। तो बालक भगवान सुनाते हैं। मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा कहूँगा, बाकी छोड़ा भी देते हैं। आप लोगों को यदि पूरा पद पढ़ना हो तो मैंने आप सभी को कल बता ही दिया था। आज महामंगल कौशलपुर सुनि निर्भ के सुध चारि भय, सदन सदन सोहेलो सुहावन नभ अरु नगर निशान है। सज सज जान अमर किंकर मुनि, जानी समय सम ठान गए। नाच ही नभ अवसरा मुदित मन, पुनि पुनि बलशी सुमन चय। अति सुख बेगी बोली गुरु भूषण, भूपति भीतर भवन गए। जात कर्म करी कनक बसन मणि, भूषित सुरभि समूह दय। पहला पद है ये आधा है। दूसरा पद है, पहले पद में राम जी के जन्म का है। दूसरे पद में सुबग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। बार बार विदु बदन बिलोकति, लोचन चारु चकोर किए। कब हूँ पौड़ी पै पान करावती, कब हूँ राखती लाए हिए। बाल केल गावती हल्लावती, पुलकति प्रेम पीयूष पिए। ये राम जी के पालन पोषण लालन पालन के लिए है। तीसरे पद में कि जो चारों भैया हैं ये अब पैरों के बल कब चलेंगे। बच्चे ऐसे घुटनों के बल चलते हैं, ये कब चलेंगे। पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हो चारों भैया। प्रेम पुलक उलाए सुवन सब, कहती सुमित्रा मैया। सुंदर तन शिशु बदन विभूषण, नख सिक निरखिन कैया। दलितरण प्राण निछावरी करी, करी लय है मातु बलैया। किलकनी नटनी चलनी चितवनी, भजी मिलन ही मनोहर तैया। ये तीसरा पद है। और चौथे पद में अवध आज आगमी एक आयो, कर तल निरखी कहत सब गुणगण, बहुतन परिचय पायो। बूढ़ बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत, कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चाल चार्यो, सुख माथे हाथ दिखायो। इस प्रकार से 4 पद बालक ने सुनाए। ये इसके बाद का जो है ये राम जी के नामकरण का है। जैसे जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश, सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास जी कहते हैं वाह बहुत सुंदर। बालक भगवान कहते हैं अब आज के लिए 4 नए पद बुद्धि जी। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है अवश्य लीजिए, ये रहे आपके 4 पद और ये 4 पद कल तैयार करके आना। बालक ले लेते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन तुलसीदास जी अपनी कुटिया पे भजन की स्थिति में बैठे हुए हैं। इतने में बालक का पुनः आगमन होता है। बाबा दंडवत। तुलसीदास जी कहते हैं दंडवत दंडवत बालक भगवान आइए विराजिए। बालक बैठ जाता है। लाइए हमारे आज के 4 पद। तुलसीदास जी कहते हैं बालक भगवान आज तो मैं किसी अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त हो गया,
तो आपके जो चारों पद हैं ये भी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। बालक कहते हैं बाबा कितना भी आवश्यक कार्य आए, मेरे लिए 4 पद की रचना करना तो आपको नित्य करनी ही पड़ेगी, और आज वाले पद भी लेकर ही जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे दिन भर भूखे प्यासे धरना देकर क्यों ना बैठना पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं अरे वाह भैया, बड़े प्रेमी हो, पदों के लिए आपकी इतनी आसक्ति है, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं अब से अपने जितने काम हैं सब छोड़कर सबसे पहले पद रचना वाला काम ही आपके लिए करूँगा, और आप कुछ देर के लिए धीरज रखो, मैं अभी आपके पद लिख देता हूँ। बालक भगवान कहते हैं ठीक है बाबा, इसके लिए तो मैं बैठ जाऊँगा, चाहे कितनी भी देर बैठना पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है अभी लिखता हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं और 4 पद को बालक को दे देते हैं, लीजिए प्रभु। बालक कागज ले लेता है, बाबा दंडवत, इतना कहकर बालक भगवान चल देते हैं। बाबा कल से इस काम में टाला टाली नहीं करना। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं प्रभु नहीं, अब ये काम समय से पूर्ण होगा। बालक चले जाते हैं और इमि तुलसी पद गीत बनावे, बालक नित्य कंठ करी आवे, यही विधि बीत गए कछु काला। इस प्रकार से कुछ समय बीत गया, रोज नित्य का आना, पद लेकर जाना, अगले दिन सुनाना, इस प्रकार से कुछ समय बीत गया। यही विधि बीत गए कछु काला, प्रकट भय अंजनी के लाला, बालक को सब भेद बतायो, सुनि तुलसी को ही हर्ष आयो। एक दिन श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी के सामने प्रकट होते हैं। देखिए हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, जो आज के समय में जो अच्छे ठीक है संत महात्मा है उनका तो रघुनाथ जी जाने, लेकिन यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो हम कितना प्रयास कर लें, हनुमान जी दर्शन नहीं देंगे, कितना प्रयास कर लें, हाथ पैर जोड़ लें, ऐसा नहीं हमें दर्शन दो, नहीं देंगे। लेकिन गोस्वामी जी बुलाएं ना बुलाएं, आवश्यक हो चाहे ना हो, कोई काल फंसा हो ना फंसा हो, हनुमान जी को जब आना होता है, मिलना होता है, तो हनुमान जी स्वयं चले ही आते हैं। ये तभी होता है जब आपके जीवन में रघुनाथ जी के प्रति पूर्ण शरणागति हो, और किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई मान बड़ाई प्रतिष्ठा कुछ नहीं। हनुमान जी प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी देखते हैं तो सामने हनुमान जी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हाँ ठीक, जय सिया राम, जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं आगे गुरुदेव। हनुमान जी कहते हैं ये जो बालक भगवान पिछले कई मास से आपके पास नित्य 4 पदों की रचना करवा रहे हैं, आप इन्हें पहचानते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं यहीं आसपास के क्षेत्र के होंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी ही हैं। अब तक उनकी कृपा से जितने पदों की रचना हो चुकी है उनका लीला क्रम से उनका संकलन करके पुस्तक का रूप दीजिए, और इस ग्रंथ का नाम होगा श्री राम गीतावली। इस प्रकार से श्री राम गीतावली की रचना राम जी के द्वारा हुई। तुलसीदास जी आश्चर्यचकित होकर, गुरुदेव क्या आप सत्य कहते हैं? संदेह तो मुझे पहले ही हो रहा था कि होना हो ये मेरे प्रभु ही छद्म रूप में कृपा कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी कृपा से और स्पष्ट हो गया, और इस दिशा में जो आपकी आज्ञा है इसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। मुझे तो अपनी ओर से देखकर बार बार ये बात मन में आती थी कि कैसे अनायास ये गीत पद ये बात ही बात में तैयार हो जाते हैं। मैं बैठता हूँ तो स्वयं ही ये गीत पद सब तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मुझे आश्चर्य तो लगता था, लेकिन फिर सोचता था कि होगी प्रभु की कृपा, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि प्रभु साक्षात सामने ही बैठे हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से लीला के क्षेत्र में आपकी जो कवित्व शक्ति है ये जागृत हो गई है, और इसी आधार पर आगे भी बहुत से ग्रंथों का प्रणयन आपको और भी करना है। आपके कवित्व पर आपको हार्दिक बधाई है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है गुरुदेव।
हनुमान जी जय सिया राम कहते हुए अदृश्य हो जाते हैं। गोस्वामी जी फिर वहाँ से काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। जो गोस्वामी जी के जो गुरुदेव हैं भगवान शंकर गुरु रूप में हैं, वहाँ से गोस्वामी जी मानसी का लेखन प्रारंभ करना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी काशी पहुँचते हैं। संस्कृत माही लिखन लगे, प्रारंभ कहाँ से किया? संस्कृत से किया। संस्कृत माही लिखन लगे, काशी नगरी आए, दिन भर लिखत सो रात में, शिव जी लेत चुराए। शंकर जी रात में चुरा लेते हैं। यही विधि लिखत चुरावत, बीत गए दिन 7 दिन बीत गए इस प्रकार से। तुलसी को सपना दिए, शंभु 8वीं रात। तुलसीदास जी सोचते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, 7 दिन हो गए रामचरितमानस का लेखन करते हुए, दिन में मैं जितना भी लिख पाता हूँ, पता नहीं रात में कौन समस्त रचनाओं को गायब कर देता है। निसंदेह होना हो इसमें किसी दैवीय शक्ति का ही हाथ हो सकता है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। कुछ ध्यानस्थ होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद रात्रि होने पर सो जाते हैं। शंकर जी स्वप्न में प्रकट होते हैं, कहते हैं कि मेरे अभिन्न स्वरूप श्री हनुमान जी ने श्री अयोध्या में जाकर श्री रामचरितमानस को लिखने की प्रेरणा दी और अब काशी में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी ने जन साधारण की जो लोक भाषा है हिंदी में लिखने की प्रेरणा दी और आप संस्कृत में लिख रहे हैं। इसलिए इन 7 दिन के लेख को मैंने ही अलग कर दिया है और फिर भी यदि कुछ संशय रह जाए तो फिर मैं प्रत्यक्ष में भी आके पे आदेश दूंगा, जिससे श्री हनुमान जी के आदेश अनुसार अयोध्या में चलकर लोक भाषा में ग्रंथ का प्रणयन हो सके। तो इतना कह कर शंकर जी कहते हैं, तुलसीदास जी संस्कृत भाषा में असंख्य ग्रंथ घर घर में भरे हुए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के जो ज्ञान है उसके अभाव में जो जनसाधारण है वो उनसे लाभ नहीं ले पा रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा में लिखने का आग्रह छोड़कर लोक भाषा में लिखिए, जिससे सभी तरह के साधारण से साधारण लोग भी उससे पूर्ण लाभ उठा सकें। इतना कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी का स्वप्न टूटता है, जग के बैठ जाते हैं और स्वप्न में जो शंकर जी का आदेश मिलता है उसको स्मरण करने का प्रयास करते हैं कि ठीक ठीक क्या आदेश दिया। विचार करते हैं, मैं अभी क्या स्वप्न देख रहा था, लगता है जैसे भगवान भोलेनाथ कुछ आदेश कर रहे थे। आशुतोष प्रगटे पुनः लिए भवानी साथ, तुलसी के प्रणाम उठी धरे चरण में माथ। भगवान शंकर साक्षात प्रकट होते हैं सामने। जैसे हनुमान जी के लिए मैंने कहा कि देखिए हनुमान जी का दर्शन कितना दुर्लभ है, अब देखिए शंकर जी का दर्शन। कोई इच्छा करी, कोई मांग करी कि नहीं आप मुझे दर्शन दीजिए, नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब जैसी आज्ञा है, जब जैसी राम जी की इच्छा है तब वैसा होना है। तुलसीदास जी हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, जय हो आशुतोष भगवान की जय हो, श्री जगदम्बा भगवानी की जय हो। शंकर जी कहते हैं, तुलसीदास जी आपके जो 7 दिन के लेख थे इनको मैंने ही हटा दिया है। अभी कुछ क्षण पहले स्वप्न में जो आदेश था वो भी मैं ही दे रहा था। बात बस इतनी सी है कि श्री हनुमान जी ने आपसे हिंदी भाषा में लिखने का आदेश दिया और आप संस्कृत में लिख रहे हैं। अब संस्कृत भाषा को जानने मानने वाले लोग कम रह गए हैं।
और संस्कृत भाषा वाले काव्य से अधिक लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप देव भाषा गए छोड़कर जो ग्राम्य भाषा है उसमें ही काव्य की रचना करें, जिससे सभी तरह के लोग उसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको ये संदेह हो कि लोक भाषा वाला ग्रंथ है ये उतना गौरव प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे प्रसाद से आपके द्वारा लिखा हुआ ये भाषा काव्य ग्रंथ रामचरितमानस उसी प्रकार गौरव प्राप्त करेगा जिस प्रकार सामवेद की ऋचाएँ, ये सामवेद की ऋचाओं के समान प्रभावशाली होगा और फलदायक होगा और लोक परलोक में भी ख्याति प्राप्त करेगा। अब आप श्री हनुमान जी के आदेश के अनुसार श्री अयोध्या में जाकर ग्रंथ का प्रारंभ कीजिए। तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, जैसे भोले बाबा की आज्ञा। तुलसी को आदेश दे शिव भय अंतर ध्यान, अवध हेतु तत्काल ही तुलसी किए बयान। शंकर जी माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। मध्यरात्रि का समय गुजर चुका होता है, भोर होने वाली होती है। तुलसीदास जी उठते हैं, नित्य क्रिया क्रम से निवृत्त होकर प्रातःकाल ही काशी से श्री अयोध्या के लिए तुलसीदास जी प्रस्थान कर लेते हैं। अब आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।